देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। नहीं नहीं, सही कहते सभी। मुझे अभी से ही मेरे लल्ला को अच्छे संस्कार देने चाहिए। भैया ये क्या हो गया आपको? कल तक तो आप गोविंद को धूप हवा सबसे बचा रही थी, उसे कोमल गद्दे पर रख रही थी, फिर अब ये? धूप में रहने से हड्डियां मजबूत होती है और पतले गद्दे पे सोने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो बच्चों को तो कष्ट सीखना ही होगा, है ना? लगता है मैया से मोह विकार का प्रभाव हट गया, अभी देख लेता हूँ। व्यायाम करा रहे हो तो अच्छे से कराना। जी। मोह का नाश हो गया। चल चल कर थक गई, तब पहुंची हूँ तुम्हारे गांव। थोड़ा पानी तो पिला दो मुझे। राधा, अरे ये तो मेरे बहना का घर नहीं है। आपको यहाँ किसके घर जाना है? मेरी बहना के घर, मेरा मतलब है गांव के साहूकार जी के घर। आप तो गलत घर में आ गई। ये तो वैद्य जी का घर है। कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, सांस ले लीजिए, गोपाल आपको छोड़ के आ जाएगा। मैया, मैं भी गोपाल के साथ छोड़ाऊं? नहीं, तुम क्यों जाओगी? मुझे काम है तुमसे। ठीक है मैया। जाओ गोपाल। चलो चलते हैं साहूकार जी के, थोड़ा समय लगेगा, दूर जो है। जानता हूँ राधे, आप तो सभी विकारों से परे, पर कहीं ये गांव वाले मत्सरे के जाल में ना उलझ जाए। लगता है कोई है मेरे पीछे। सिर्फ मेरा भ्रम होगा। वैसे भी जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा थोड़ी ना हो सकता। मानसी नहीं, कुछ तो है। कैसा भ्रम हो रहा है मुझे आज? कौन है? कोई भी तो नहीं है। ये मानसी अब मत्सरिया बन गई है। जितना ज्ञान बांटा है, अब उतनी ही विकार बांटेगी। मत्सरिया विकार। तन मानसी का जरूर है, पर मन मात्सर्या का है। अब आएगा आनंद। जीजा जी, आप चंदा मांगने जा रहे हैं ना सबसे? अब क्या है? पुराना माने तो मैं भी चलूं आपके साथ? ले चलिए ना जीजा जी, मैं आपके हिसाब में भी मदद कर दूंगी और इसी बहाने पूरा गांव भी घूम लूंगी। ठीक है, चलो। किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि समय बर्बाद किया है तुमने, और वो भी केवल सबको अपने जाल में फांसने मात्र में। आपने सुना नहीं है? जो काम जल्दबाजी में होता है वो काम अच्छा नहीं होता। मात्सर्य हूं मैं। मेरा रंग
धीरे धीरे ही चढ़ता है, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे अनुसार अब समय आ गया है। किसका समय? ओह, मद है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? अपनी जगह तो समझो। सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर क्यों बैठे हो? मद्द हूं मैं, सबके ऊपर बैठता हूं, सर पर सवार हो जाता हूं। कम से कम सोच में मेरा शिकार तो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगता है। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही, क्योंकि मद से मात्सर है और मात्सर से मद। इसलिए बहना, तुम कितना भी चाह लो मुझसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि अलग होने पर भी हम जुड़वा होने के समान हैं। मैंने तो कहा था कि मैं अकेले ही संभाल लूंगी माता लक्ष्मी, फिर ये क्यों? मात्सर्य, मद का प्रभाव तो तुम पर भी हो रहा है मात्सर्य। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, और वो मैं अच्छी तरह कर रही हूँ। मैं भी अपना असर जरूर दिखाऊंगा माता लक्ष्मी। इस बार होंगे वहां दो विकार। किस संकट का आभास हो रहा है आपको? आधे भ्रष्टाम की भूमि की ओर संकट के काले बादल बढ़ रहे हैं। बहुत ही कठिन समय आने वाला। उठक! उस जानवर का ऐसा हाल करो कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो सके। गिन गिन कर जानवर। कान्हा, मद और मत्सर्य ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है दोनों मित्रों पर। आप ठीक कह रही हैं राधे। इसकी आशा तो मैंने भी नहीं की थी, पर अब जो होने जा रहा है वो मैं नहीं होने दे सकता। ब्रज भूमि की धरती को किसी के भी रक्त से रंजित नहीं होने दे सकता। क्या हुआ? हाँ, क्या करने आए? मैं वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो गिन गिन कर? ये आपको मारने आया था साहूकार जी। उठक, क्यों आए हो यहाँ? अरे गोपाल, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और उठक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आप पर वार करने आया है। क्या मुझे मारने आया था? अरे ऐसा क्या भर दिया साहूकार ने तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? हिम्मत तो आपकी भी बढ़ गई, तभी तो आपने समरू को भेजा है वहां। ये ज्ञानधर इतना गिर जाएगा सोचा भी नहीं था गिन गिन कर। सोच तो आपकी भी गिरी हुई, भेजा तो आपने भी है उठक को उन्हें मारने के लिए। ये तरीका नहीं है चुनाव जीतने का। तो गोपाल, तुम ही कोई योजना बताओ। मुझे साहूकार से ये चुनाव जीतना है बस। मुझे ये चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है बस। तो जीतिए, अवश्य जीतिए। लोगों के हृदय को जीतिए, उनके विश्वास को जीतिए। विश्वास वो कुंजी है जो बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। तो आप भी विश्वास की कुंजी से लोगों के हृदय के ताले को खोलिए और उसमें अपना डेरा जमाइए। तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो गांव वालों की समस्या का समाधान करेगा वही बनेगा मुखिया।